नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी ने अपना एक नया डेट निकाला है जो कि 7 मई है। तो मुझे बहुत से मैसेज आ रहे थे कि सर करंट कब का पढ़ना है। जैसा आप जानते हैं कि एग्ज़ाम कई बार डिले हो चुका है, तो ये लाज़मी है बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन रहना है कि करंट कब तक का पढ़ना है। तो इस वीडियो में बेसिकली यही बात करेंगे कि आप कब तक का करंट पढ़ें, कितने महीनों का करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए एक सेफ रहेगा। और हम इकोनॉमिक सर्वे की भी बात करेंगे कि आपको कौन से ईयर का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए। और हम ये भी बात करेंगे कि मिनिमम कितने महीनों का करंट पढ़िए। अगर आप पूरा नहीं पढ़ रहे हैं या फिर आपके पास टाइम कम है तो आप मिनिमम कितने महीनों का करंट पढ़िए कि आप एटलीस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। तो जैसा आप सबको पता होगा कि एग्ज़ाम डेट जो है वो 4 बार चेंज हो चुका है। पहले एग्ज़ाम डेट जो था वो 12 दिसंबर 2021 को था। आपका नोटिफिकेशन 30 तारीख को आया था। इसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो 23 जनवरी 2022 को पड़ा। फिर 30 अप्रैल हुआ। अब ये जो फाइनल डेट है वो 7 मई को बताई जा रही है। तो 4 बार एग्ज़ाम डेट चेंज होने की वजह से कन्फ्यूजन बहुत आ गई कि करंट कब पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी अच्छा होता है पेपर में और करंट अफेयर को अगर इग्नोर किया जाएगा तो सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हम इसीलिए इन 3 क्वेश्चन का जवाब देंगे आज कि करंट कब से कब तक करें। और इकोनॉमिक सर्वे आप 2020-21 का पढ़िए या फिर 2021-22 का जो लेटेस्ट आया है वो। और तीसरा है कि कम टाइम है तो एटलीस्ट कितने मंथ का करंट अफेयर करें। ये भी काफ़ी लोग पूछते हैं क्योंकि बहुत लोग का स्टैटिक प्रिपेयर नहीं है, तो उनके मन में एक डाउट रहता है कि कितने मंथ का हम करंट कर लें कि हमारा सेफ साइड रहे और पेपर में आए हुए अगर से 35 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 20-15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कम मेहनत में। तो हम इन तीनों क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें कि करंट कब तक पढ़ें, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि एटलीस्ट 1 ईयर का करंट पढ़ना जो होता है वो सबसे सेफ होता है। मतलब आपका एग्ज़ाम अगर से मई में है तो उससे 1 साल पहले तक, मतलब आप मार्च से लेके 15 अप्रैल तक का करंट पढ़ सकते हैं। अगर से आप इतना पढ़ रहे हैं मार्च से लेके मार्च 2021 से लेके 15 अप्रैल 2022 तक का करंट पढ़ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। एग्ज़ाम भले ही 1 हफ्ता डिले हुआ है बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पेपर आपका पहले बन चुका रहेगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट ये भी है कि पहला जो डेट पड़ा था वो हमारा था 23 जनवरी, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीपीएससी जो है वो 23 जनवरी का ही पेपर दे दे। मतलब अगर आप 23 जनवरी की बात करें तब आपको करंट पढ़ना पड़ता जनवरी से लेकर जनवरी तक का। लेकिन अब एग्जाम डेट आपका मई आ चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मार्च से लेकर अप्रैल तक का करंट पढ़ना है। लेकिन अगर से आपका स्टैटिक सब कुछ तैयार है, देखिए मैं यहाँ उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका स्टैटिक अच्छा खासा प्रिपेयर है और उनको स्पेसिफिकली करंट को लेके ही प्रॉब्लम हो रही है कि करंट कैसा होगा, तो उनके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आप क्या करिए, आप जनवरी से लेके अप्रैल 2022 तक का करंट पढ़ लीजिए। जनवरी 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक का करंट पढ़ लीजिए। ये आप कैसे पढ़ेंगे, तो अगर से आप कोई करंट अफेयर की मैगजीन उठा के पढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीडी पढ़ रहे हो आप, तो स्पीडी में जनवरी से लेकर जनवरी तक का आपको आराम से मिल जाएगा, या फिर फरवरी से लेकर फरवरी तक का आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप 1 साल की ये पढ़ लीजिए, इसके बाद बचे हुए 2 से ढाई महीने जो हुए उसका कोई आप और करंट पढ़ लीजिए, उसका कोई और बुक पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल स्पीडी में ही अगर से आएगा संस्करण आएगा कि फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में, तो आप उसको उठा सकते हैं, या फिर एडुटेरिया का जो हाफ ईयरली आएगा आप उसको उठा सकते हैं। तो आप इस तरह करके चीजों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जनवरी से लेकर अप्रैल तक का मैं उन्हीं लोग को पढ़ने के लिए बोलूंगा जिनका बाकी चीज प्रिपेयर हो चुका है, तब वो टाइम दें। देखिए अगर बीपीएससी को क्वेश्चन पूछना ही हुआ तो वो 2-3 साल पहले का भी करंट पूछ लेगी, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर सब देखें तो कुछ दिन पहले ही 28 जनवरी को बीपीएससी ने एग्जाम लिया था, जिसका मैंने एनालिसिस किया था अपने चैनल पे। तो उसमें जो है 2019 से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 2-2.5 साल पुराने क्वेश्चन आराम से पूछ सकती है बीपीएससी, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप कितना कर पाएंगे। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि आप भाई 2018-19 का करंट पढ़ना शुरू कर दे इसको देख के कि भाई एक एग्जाम में ये करंट पूछा गया है, नहीं, आप ये तो कर नहीं पाएंगे। जो ट्रेंड रहा है आप उसी को फॉलो करेंगे, जो पिछले वर्षों में बीपीएससी का ट्रेंड रहा है आप उसी को सेफ साइड लेके उसी को फॉलो करेंगे। तो वो ये बताता है, उस ट्रेंड को देख के हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कम से कम आप 1 साल का करंट अच्छे से करिए। दुनिया भर के रिसोर्सेस करने जाएंगे तो आपका कुछ नहीं याद होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो मैं एक बात बोलता हूँ कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये हमेशा डर बना रहता है कि मैं ये छोड़ दूंगा तो इसमें से आ जाएगा, मैं वो पढ़ लूंगा तो इसमें से नहीं आएगा। बट आपको ये करना नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं उसको कॉन्क्रीटली पढ़िए, उसको ऐसे पढ़िए कि उसमें से अगर से क्वेश्चन आए एग्जाम में तो वो ना छूटे। तो फाइनली मैं कंक्लूड करता हूं अपने इस पॉइंट को, तो आपको अगर सेफ लिमिट तक रहना है तो आप मार्च से लेके 15 अप्रैल तक पढ़िए। ये सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, बट कुछ बच्चे अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं
कुछ बच्चों का स्टैटिक अच्छे से प्रिपेयर है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो जनवरी से लेके 15 अप्रैल तक पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको करंट कब से कब तक का पढ़ना है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का पढ़ें या फिर 2021-22 का। तो देखिए, इस बात को मैंने अपने इकोनॉमिक के वीडियो में भी क्लियर किया था कि अगर से पेपर में स्पेसिफिकली पूछेगा नहीं कि ये डेटा या ये फैक्ट हम इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 से पूछ रहे हैं, तो आप वहां पे टिक नया इकोनॉमिक सर्वे का डेटा ही लगाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर से स्पेसिफिकली पूछ लिया कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में या फिर बजट 2021-22 में क्या इंडिया का फिस्कल डेफिसिट रहा है या फिर इस पर्टिकुलर योजना में गवर्नमेंट ने कितना मनी अलॉट किया, तो आप उस पर्टिकुलर बजट का डेटा यूज करेंगे। बट अगर से नहीं पूछा है, जनरल पूछा है, तो आप लेटेस्ट बजट का डेटा यूज करेंगे, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा यूज करेंगे। तो इसीलिए अगर आपको पढ़ना है तो आप लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़िए, पुराना इकोनॉमिक सर्वे और बजट मत पढ़िए। अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो अगर आप रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, उसका आपके पास शॉर्ट नोट्स हो तो रिवाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नए इकोनॉमिक सर्वे और बजट को पढ़िए। बट आप पुराने इकोनॉमिक सर्वे और बजट लेके मत बैठिए पढ़ने के लिए, आप नए को अच्छे से प्रिपेयर करिए, नए का शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर से पुराने से क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि अब बीपीएससी ने ये तो स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि भाई हम नए से पूछेंगे या पुराने से पूछेंगे। लेकिन जो ट्रेंड रहा है उससे यही बोला जा सकता है कि पेपर हो सकता है पुराना ना बना हो, तो आप नए बजट और इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों पढ़िए, कोई इशू नहीं है। देखिए, सब चीजें प्रायोरिटी पे डिपेंड करती है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए नया बजट इकोनॉमिक सर्वे। आप उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप कितना भी करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले आपको जो लेटेस्ट है, पहले आपको जो मिनिमम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो कंप्लीट करना है। अगर आपका नया कंप्लीट हो चुका है, नया तैयार हो चुका है, तो आप पुराना पढ़िए। बट अगर आपका नया ही नहीं हुआ है तो पुराना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और हमारा तीसरा पॉइंट है कि कम टाइम है तो एटलीस्ट कितने मंथ का करंट करें। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सेफ साइड में रहना है तो एटलीस्ट 1 साल करंट तो आप करके ही जाइए। बट अगर से आपका स्टैटिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं है और आपके पास कम टाइम है, तो आपको कम से कम 7 से लेके 8 महीने का करंट करना बहुत ज़रूरी है। इससे कम करेंगे तो आप बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं। तो अगर से आपके पास टाइम का क्रंच है तो कम से कम आप 7 से लेकर 8 महीनों का करंट पढ़िए। और जब आप करंट पढ़िए ना, तो जो मैंने बताया था कि आप रिवर्स ऑर्डर में जाइए। मतलब पहले आप मार्च का पढ़िए, फिर फरवरी का पढ़िए, फिर जनवरी का पढ़िए, फिर दिसंबर का पढ़िए, ऐसे करते हुए पिछले ऑर्डर में जाइए। क्योंकि जब भी करंट के क्वेश्चन आते हैं तो ये देखे गए हैं कि जो लास्ट के 6-7 महीने होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बीपीएससी हो गया या फिर यूपीपीसीएस हो गया, उन्हीं के मन से पूछता है। तो अगर से आपके 30 से 32 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूरा चांसेस है कि कम से कम 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लास्ट के 6 से 7 महीनों के बीच के ही होंगे। तो इसीलिए एग्जाम के 6 से 7 महीनों के पहले का करंट पढ़ना बहुत जरूरी है। उन मंथ के करंट को आप पहले प्रायोरिटी दीजिए, उनको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप और पीछे मंथ में जाइए। तो अगर से मैं एकदम सेफ लिमिट में रह के बात करूं तो आप अगस्त से लेके अप्रैल 15 तक का करंट पढ़िए। इतना करंट पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना करंट आपको मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इससे भी कम पढ़ेंगे तो फिर बहुत से क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो मिनिमम आपको इतना पढ़ना ही है। लेकिन अगर से एक आप कहिए स्टैंडर्ड और सेफ लिमिट है तो वो है मार्च से लेकर अप्रैल 15 तक का। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। अगर से आपकी तैयारी स्टैटिक पे अच्छी ज़्यादा नहीं है, आपको स्टैटिक पे ज़्यादा टाइम देना है, तो आप ये करंट का पोर्शन पढ़िए। और अगर से आपका तैयारी स्टैटिक में ठीक ठाक है और आपको करंट पढ़ना है तो आप ये पढ़िए। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। मैं लास्ट बार सारी बातों को समराइज कर देता हूँ। तो देखिए, 3 पार्ट रहेंगे करंट पढ़ने के। पहला है जनवरी से लेकर अप्रैल तक का, दूसरा है मार्च से लेकर अप्रैल तक का, तीसरा है अगस्त से लेकर अप्रैल तक का। और ये 3 ब्लॉक जो है वो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चों के लिए है। अगर सब जनवरी से लेकर अप्रैल तक बात करें तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका स्टैटिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है और वो रिवाइज कर रहे हैं और उनको एकदम सेफ रहना है कि कोई डाउट का एक स्कोप नहीं छोड़ना, तो वो जनवरी से लेकर अप्रैल 15 तक करें। जो दूसरे ग्रुप की बात रही, ये उन बच्चों के लिए है जो अपना स्टैटिक रिवाइज कर रहे हैं, स्टैटिक में भी टाइम दे रहे हैं, थोड़ा स्टैटिक को और रिवाइज करना है उनको अच्छे से, और साथ में करंट पढ़ना है। तो वो मार्च से लेकर अप्रैल तक का पढ़ सकते हैं, क्योंकि मार्च से लेकर अप्रैल तक आपका ये स्टैंडर्ड रहता है, इतने में से क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाएगा। और तीसरा ग्रुप अगस्त से लेकर अप्रैल तक का उन बच्चों के लिए है जिनका अभी स्टैटिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है और उनको स्टैटिक पे काम करना है, या फिर जो बच्चे अभी कुछ दिन पहले ही तैयारी शुरू की है, तो वो मिनिमम अगस्त से लेकर अप्रैल तक का करंट पढ़ेंगे, क्योंकि इससे कम करंट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत से छूट जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। साथ ही मैं मैथ के जो बीपीएससी में 10 क्वेश्चन आते हैं उस पर एक वीडियो लाने वाला हूं, उसकी स्ट्रेटजी लाने वाला हूं, और बिहार स्पेशल की वीडियो भी पेंडिंग है। तो ये दोनों वीडियो जल्दी आने वाली है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।